जोहार, आपको ब्लैक टू ब्लैक में स्वागत है। आज हम लोग एकेशिया कैटेचू पे चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में, लैटिन में तो एकेशिया कैटेचू कहते हैं और हिंदी में उसको खैर कहते हैं। पहले आप इसके पत्ते को आप देख लीजिए और इसका पत्ता आपको कितना अच्छा सुंदर दिखेगा, पहले उसको पहचान लीजिए। उसके इस तने को पहचान लीजिए। बड़ा मुश्किल से जो सामने आपके सामने अभी रखेंगे हम उस पौधे को, तो बड़ा मुश्किल से ये मिलता है। छोटा छोटा पौधा मिलता है और बड़े पौधे तो अब मिलते ही नहीं हैं। इस पत्ते को देख लीजिए, ये खेर का पत्ता है। देखने में ये समी की तरह भी दिखता है, इमली की तरह भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये शुद्ध रूप से खेर का पत्ता है। ये रुधिर विकार को ठीक करता है, कुष्ठ रोग को हरता है। श्वेत कुष्ठ का तो ये रामबाण औषधि के श्रेणी में आता है। कृमि नाशक है, मेदरोग नाशक है, अरुचिकर है, कसैला है, कड़वा है, दांतों के लिए हितकारी है, रुधिर विकार को ये ठीक करता है और इसका जो है जंगलों में दोहन होके कंपनी तक ये चला जाता है। एकेशिया कैटेचू पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं खैर। और खैर आज के डेट पे ये जो सामने जंगल देख रहे हैं, ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, या झारखंड के या अन्य जगहों पे कहीं भी जाके आप देखेंगे तो खैर अब मिलता नहीं है। मैच्योर पौधा खोजेंगे तो मिलेगा ही नहीं, वो विलुप्त हो गया है। रक्त शोधन में और कुष्ठ रोग में, चर्म रोग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसके अलावा भी अन्य चीज़ों में भी लगता है। पान दुकान में भी आप जो पान खाते हैं उसमें जो कत्था का उपयोग होता है, इसी खैर से होता है। सामने दवाइयाँ देखिए, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सारे के सारे हमारे जंगल से उजाड़ कर, नोच कर और चोर मार्केटिंग के द्वारा वो चला गया कंपनियों में, और कंपनियों में इसका ये जो सामने देख रहे हैं इनका निर्माण होता है और वो फिर हमारे तक आता है। ये जो ब्लैक ढंग से, अवैध ढंग से और अवैध रूप से बनकर हम तक पहुंचता है, इसका कभी कोई सर्वे नहीं हुआ। हमारा हर्बल बोर्ड, हमारा वन विभाग यानी कि हमारा वन मंत्रालय आज तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि कहीं भी हमको मैच्योर्ड परिपूर्ण खैर का पौधा दिखला दे, पेड़ से दिखला दे। नहीं दिखला पाएंगे जंगलों में, क्योंकि जंगल में एक विशेष ढंग से इसको तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया है। मैं बहुत मुश्किल से जब इस पौधे को खोजने के लिए निकला तो मुझे कहीं भी मैच्योर पौधा नहीं दिखा। क्या कारण है कि मेरा जो ये सिस्टम है, क्यों इस टाइप के अवैध कारोबारों पे आज तक कोई सर्वे नहीं किया और बिना मतलब का लिपस्टिक का काम केवल वन मंत्रालय किया है। जब हम जंगलों में घूमते हैं, देखते हैं वनौषधियों को बर्बाद होते हुए, उसमें इस खैर का जब हिस्ट्री देखने के लिए जब निकलते हैं तो बड़ा दुख होता है। जब उस पर मैं वीडियो बनाना शुरू करूं तो इतना लंबा हो जाए जिसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जान जाइए, वन मंत्रालय अभी तक केवल लिपस्टिक का काम किया अपना, और इन्होंने पृथ्वी पे कोई काम ही नहीं किया है। और सच पूछा जाए तो वन मंत्रालय सही मामले में, लोग बोलते हैं ना कि वन विनाश मंत्रालय है, इसमें कोई संशय नहीं है। वन विनाश मंत्रालय है ही। आज से 15-20 साल पहले चल जाइए, आप विभिन्न तरह के अबोध व्यक्ति भी जिसको पैसे की आवश्यकता है, वो भी इस कत्था के ब्लैक मार्केटिंग में लग गया बिना मतलब का। बहुत सारे पे केस हुआ, बहुत सारे पकड़ाए, बहुत कुछ हुए। लेकिन ये सारा होने के बाद हमारा वन मंत्रालय सोया कैसे रह गया? आज संवर्धन पे कोई काम हो रहा है? नहीं। और संवर्धन पे काम हो और कैसे इस पे सही ढंग से काम हो, उसके लिए तो मैं बार बार कहता हूँ प्रधानमंत्री को, भाई मेरा मिशन लाल, मिशन हरा और मिशन काला को आप सुने। राष्ट्र निर्माण की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण होगा। वन मंत्रालय आज तक किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं किया है, किसी भी तरह का।
किसी भी तरह का अगर कोई काम किया रहता तो उसकी पे हम लोग पॉजिटिव चर्चा कर सकते। अगर आप सही मामले में देखेंगे तो राष्ट्र का अरबों खरबों रुपया इन लोगों के ऊपर, इनको रख रखाव के ऊपर, इनके पेंशन के ऊपर, इनके अन्य तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरों पे हमारा राजस्व का बर्बादी होता है। उससे राष्ट्र को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमें लोग कहते हैं कि अरे यार तुम तो दलित नारायण हो, एगो ढंग का तुम्हारे पास कैमरा नहीं है और ऊपर से तुम राष्ट्र निर्माण की चर्चा करते हो। तो मैं भी सोचा कि क्या जैसा है जिस परिस्थिति में है, हम तो अब हमारी जो अवस्था हो गई है कहीं ना कहीं राष्ट्र को झंझोर देने के लिए, और हमें पूरा विश्वास है कि 20 एपिसोड होते होते राष्ट्र में हलचल जरूर हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, ये सामने फिर से इन दवाइयों को आप पहचान लें। ये दवाइयाँ हमारे यहाँ से अवैध ढंग से, चोरी से, घूमते घामते किसी तरह से और चलते 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 इन कंपनियों तक पहुंचा। और ये जो दवाइयाँ डिस्प्ले हो रही है, ये दवाइयों का निर्माण हुआ, ये एकदम अवैध है। जैसे उसी ढंग से चोरी का माल अगर हम खरीदते हैं तो हम भी चोर, यानी चोरी का माल इन दवाई वालों ने खरीदा, ये भी चोर। और फिर इस चोरी से बना हुआ आइटम को मैं खरीदा, मैं भी चोर। और आप चूँकि राष्ट्र के सबसे प्रधान हैं, प्रधान सेवक हैं, और आप भी चोर हैं। जब आपको एक नुस्खा बताते हैं, बाकस पत्ता देहातों में मिल जाएगा, कहीं बासा कहीं बाकस, इसका पत्ता आपको मिल जाएगा। जब आपके बच्चे को बड़ा कष्ट है, कुकुर खांसी हो या किसी टाइप का खांसी हो, सर्दी हो और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो बाकस पत्ते को आप उबालिए और उसे 3 बार पिलाइए, सुबह दोपहर शाम 2 से 3 दिन तक पिलाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। और उसका जो उबाला हुआ जो पत्ता आपके पास है, उसको आप चम्मच में रखें, हल्का सा बढ़िया सा घी डालें, थोड़ी सी मिश्री डालें, गरम करें और उस बच्चे को या उस बड़े को, मात्रा बड़ा है तो 1 से 2 पत्ता चलेगा, अगर बच्चा है तो हाफ पत्ता या पौन पत्ता या बहुत छोटा सा पात्र उसको दीजिए। आप देखेंगे कि आपका बच्चे का सर्दी, खांसी और इवन की बुखार भी कम हो जाएगा। इसका उपयोग करें। वासक जो है ये सर्दी खांसी का रामबाण, और हम जो आपके सामने बोल रहे हैं, कोरोना में भी हम इसी से ठीक हुए थे और इसके सेवन से ही हम कोरोना मुक्त हुए थे। जबकि आप आके हमारे यहाँ पता पूछ लेंगे, हम मरणासन बीमार थे। ब्लैक टू ब्लैक को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब राष्ट्र निर्माण के लिए होगा, एक लाइक राष्ट्र निर्माण के लिए होगा और एक शेयर राष्ट्र निर्माण के लिए होगा।